भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। योग के इस तीसरे सूत्र में दृष्टा यानी जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थित होता है, अर्थात अपने स्वरूप को अनुभव करता है। आत्मानुभूति होती है और आत्मा को आत्मानुभूति योग की स्थिति में होती है, योग अवस्था में होती है। जैसा कि आपके सामने मन की 5 अवस्थाएं बताई गई। मन की 5 अवस्थाओं में समाधि तो रहती है, परंतु सभी समाधियों को, 5 समाधियों को योग स्वीकार नहीं किया। जिस समाधि में आत्मा को आत्मानुभूति होती है, आत्म साक्षात्कार होता है, उस समाधि को योग स्वीकार किया। तो मन की जो 5 अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं में 2 अवस्थाएं हैं जिनको योग स्वीकार किया है। मन की एकाग्र अवस्था को और निरुद्ध अवस्था को योग स्वीकार किया है। इन दोनों अवस्थाओं में आत्मा को आत्मानुभूति होती है। तो मन की जो एक अवस्था है जिसका नाम एकाग्र अवस्था और दूसरी अवस्था है जिसका नाम निरुद्ध अवस्था, इन दोनों अवस्थाओं में योग होता है। उस योग को यहां पर स्पष्ट किया है, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। उस योग का परिणाम बताया, उस योग की उपलब्धि बताई। मन की एक अवस्था में आत्मा को आत्मानुभूति होती है। मन की दूसरी अवस्था में क्या होता है? जब आत्मा को आत्मानुभूति होती है, उस अनुभूति से भिन्न अवस्था में आत्मा किस रूप में रहता है, उसकी क्या स्थिति होती है आत्मा की? अपने आप को उस स्थिति में आत्मा क्या अनुभव करता है? यदि आत्मा है तो चेतन है, और चेतन है तो ज्ञान चेतन का गुण है और उसको सतत बोध रहता है, सतत ज्ञान रहता है। जैसे अब हम अपने आप को एहसास कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, यानी अनुभूति कर रहे हैं, परंतु आत्मानुभूति नहीं कर रहे, आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर रहे, अपने आप का अनुभव उस रूप में नहीं कर रहे हैं जिस रूप में योग की स्थिति में अनुभव करते हैं, परंतु अनुभव तो कर रहे हैं। आज जो हमें अनुभूति हो रही है, वो अनुभूति किस प्रकार की है, और योग में जो आत्मा को अनुभूति होती है वो किस प्रकार की है? इन दोनों स्थितियों को एहसास करना है, अनुभव करना है। जब दोनों स्थितियों को आत्मा अनुभव करता है, तब उसको ये प्रतीति होती है मुझ आत्मा को किस स्थिति में रहना है। आज हमें एक प्रकार की अनुभूति होती है,
पर योगी को दोनों प्रकार की अनुभूतियां होती है। योग की स्थिति में अलग अनुभूति, योग से भिन्न स्थिति में अलग अनुभूति। और योगी स्वयं को किस रूप में अनुभव करता है, और अपने से भिन्न जो योग नहीं करते, योगाभ्यास नहीं करते, वो क्या अनुभव करते हैं, उस स्थिति को भी योगी अनुभव करता है कि ये योग न करने वाले क्या अनुभव करते हैं अपने आप। तो महर्षि वेदव्यास ने प्रश्न के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। व्युत्थान चित्ते तु सति तथा भवन्ति। व्युत्थान चित्ते, व्युत्थान एक स्थिति है मन की एक अवस्था है, और यह पारिभाषिक शब्द है। मन की जो 5 अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं में 2 अवस्थाओं में योग होता है, जो कि अभी आपके सामने प्रस्तुत किया है। और वो जो योग है, उस योग में आत्मा को आत्मानुभूति होती है। और बाकी जो 3 अवस्थाएं, क्षिप्त अवस्था, मूढ़ अवस्था और विक्षिप्त अवस्था, इन तीनों अवस्थाओं में आत्मा को क्या अनुभूति होती, किस प्रकार की अनुभूति से युक्त रहती है आत्मा, उस बात को यहां समझाया जा रहा है। व्युत्थान चित्तेतु सति तथा भवन्ति न तथा। यानी योग की स्थिति में आत्मा जिस रूप में रहता है, जिस रूप में अपने आप को अनुभूति करता है, जैसा है वो वैसा ही अनुभव करता है योग में। और वो जैसा है वैसा रहता हुआ भी योग से भिन्न अवस्था में वैसा अनुभव नहीं करता। व्युत्थान का अर्थ होता है विरोधी, विरुद्ध भाव। योग में जो भाव मन में होता है, एकाग्र अवस्था में मन के अंदर जिस प्रकार का भाव होता है, वो भाव जैसा आत्मा है वैसा ही होता है। यानी जो वस्तु जैसी है उसको मन वैसा ही प्रकट करता है, वैसा ही प्रस्तुत करता है, वैसा ही अनुभव करवाता है, जैसा आत्मा है। परंतु जब एकाग्र अवस्था नहीं होती है, विक्षिप्त अवस्था होती है, या मूढ़ अवस्था होती है, या क्षिप्त अवस्था होती है, उन अवस्थाओं में आत्मा तो जैसा है वैसा ही है, परंतु मन आत्मा को वैसा अनुभव नहीं कराता। फिर कैसा अनुभव कराता है, उस बात को अगले सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, जो तीसरा सूत्र है, इसके बाद में चौथा सूत्र है, और उस चौथे सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है आत्मा किस रूप में अपने आप को अनुभव करता है। फिर वैसा क्यों अनुभव करता है? जब आत्मा जैसा है वैसा ही मन को अनुभव कराना चाहिए, पर वैसा अनुभव नहीं कराता, कुछ और ही अनुभव करता है। इसलिए हमें दुख है, संताप है, असंतोष है, भय है, क्लेश है, और उनसे हम इतना युक्त हुए हैं, उनको दूर भी करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, उनसे प्रेम करते हैं। यद्यपि दुख से कोई प्रेम नहीं करता, परंतु तात्विक रूप से जिसको वो सुख मान रहा होता है, वो वैसा सुख उसको नहीं होता, इसलिए वो सुख भी उसके लिए दुखदाई होता है। जैसा सुख आत्मा को चाहिए, जो सुख वो एहसास करना चाहता है, वैसा वो सुख नहीं है। जब वैसा नहीं है तो उस सुख से वो विरुद्ध है।
और सुख से विरुद्ध क्या होता है? दुख होता है। वो सुख होता हुआ भी उसके लिए सुख नहीं है, क्योंकि वो सुख उस व्यक्ति को सुखी नहीं करता, तृप्ति उत्पन्न नहीं करता, प्रसन्नता को नहीं देता, निर्भयता को नहीं देता, स्वतंत्रता को नहीं देता। इसलिए वो सुख भी दुखदायी हो जाता है। इसलिए योग की स्थिति में आत्मा जिस रूप में अपने आप को अनुभव करता है और जिस रूप में वो आनंदित होता है, जिस रूप में वो तृप्त होता है, शांत होता है, निर्भीक होता है और अपने आप को स्वतंत्र अनुभव करता है योग की स्थिति में। परंतु जब योग नहीं होता है, उस स्थिति में कुछ और ही होता है। इसलिए कहा व्युत्थान चित्ते तु सति, योग से भिन्न अवस्था में, योग से विरुद्ध अवस्था में, तथा सति, वैसा का वैसा होते हुए भी, तथा भवंती न तथा, उस रूप में वो होता हुआ भी आत्मा उस रूप में अपने आप को अनुभव नहीं करता। कथम तर्री, किस रूप में अनुभव करता है? और वैसा अनुभव क्यों करता है विरुद्ध रूप में? जब वो जैसा है वैसा ही उसको अनुभव करना चाहिए, उसके विरुद्ध अनुभव क्यों करता है? तो स्पष्ट किया जा रहा है, कारण बताया जा रहा है, दर्शित विषयत्वात्। दर्शित विषयत्वात्, दर्शित विषय वाला होने से, विषय दिखाए जाते हैं, आत्मा को विषय दिखाए जाते हैं, आत्मा खुद स्वतः नहीं देख सकता। और मन आत्मा को भिन्न भिन्न विषयों को दिखाने लगता है, और जैसा मन दिखाता है वैसा वो एहसास करता है। इसलिए आत्मा जिस रूप में है उस रूप में अपने आप को अनुभव नहीं करता, और जिस रूप में मन दिखाता है उसी रूप में अनुभव करता है। तो ये जो व्युत्थान है, ये निरुद्ध अवस्था से भिन्न अवस्था। मन की 5 अवस्थाओं में निरुद्ध अवस्था में योग होता है, और निरुद्ध से भिन्न अवस्था एकाग्र अवस्था है। निरुद्ध अवस्था से भिन्न अवस्था एकाग्र अवस्था है, तो निरुद्ध अवस्था की अपेक्षा एकाग्र अवस्था व्युत्थान कहलाता है। क्योंकि जो निरुद्ध अवस्था में अनुभूति होती है वो अनुभूति एकाग्र अवस्था में नहीं होती है। इसलिए निरुद्ध अवस्था से भिन्न अवस्था एकाग्रता होने के कारण से इस एकाग्रता को भी व्युत्थान कहा जाएगा। व्युत्थान का अर्थ है भिन्न, विरुद्धि, विरोध अवस्था, विरोधी अवस्था, विरुद्ध अवस्था। और निरुद्ध अवस्था में परमात्मा का अनुभव होता है, असंप्रज्ञा समाधि होती है, परमात्मा का साक्षात्कार करता है आत्मा। और जिस परमात्मा का साक्षात्कार निरुद्ध अवस्था में करता है, वो साक्षात्कार, वो आत्मानुभूति एकाग्र अवस्था में नहीं होती, इसलिए वो व्युत्थान हो जाएगा। क्योंकि विरोधी भाव है, विरुद्ध भाव है। एकाग्र अवस्था में अलग भाव है और निरुद्ध अवस्था में अलग भाव है। तो जो आत्मानुभूति निरुद्ध अवस्था में हो रही है, वो आत्मानुभूति एकाग्र अवस्था में नहीं होती है। निरुद्ध अवस्था में परमात्मा की अनुभूति है। परमात्मा एक आत्मा है, आत्मा साक्षात्कार हो रहा है, या परमात्मा का साक्षात्कार है निरुद्ध अवस्था में। उस स्थिति में जो साक्षात्कार आत्मा को हो रहा है, वो साक्षात्कार एकाग्र अवस्था में ना होने के कारण से इसको कहा व्युत्थान। अब आगे बढ़ते हैं। एकाग्र अवस्था में जीवात्मा का साक्षात्कार होता है, आत्मा का यानी स्वयं का। और जैसा स्वयं को अनुभव करता है आत्मा, अपने स्वरूप को अनुभव करता है, वैसा विक्षिप्त अवस्था में नहीं करता। इसलिए एकाग्र अवस्था की अपेक्षा विक्षिप्त अवस्था व्युत्थान अवस्था है, क्योंकि एकाग्र अवस्था से वो विरुद्ध है, विरुद्ध भाव है उसमें। जो भाव एकाग्रता में है वो भाव विक्षिप्त में नहीं है, इसलिए वो व्युत्थान कहलाएगा।
ठीक इसी प्रकार से विक्षिप्त अवस्था में जो अनुभूति होती है, विक्षिप्त अवस्था में जिस तरह व्यक्ति अनुभव करता है वैसा अनुभव मूढ़ अवस्था में नहीं करता। अभी जो हम अनुभव कर रहे हैं, ये जो हमारी अनुभूति है, यही अनुभूति मूढ़ अवस्था में नहीं हो सकती है। निद्रा की स्थिति, जब व्यक्ति सोता है, नींद ले रहा होता है, उस स्थिति में जो अनुभूति होती है वो अनुभूति अलग प्रकार की है। और आज जो अनुभव हो रहा है हमें, अभी हम निद्रा में नहीं है, जागृत अवस्था में। जागृत अवस्था में जिस प्रकार की अनुभूति हो रही है वैसी अनुभूति निद्रा की अवस्था में नहीं होती। इसलिए विक्षिप्त अवस्था एक अलग प्रकार की है। इससे भिन्न मूढ़ अवस्था होने के कारण से वो विक्षिप्त की दृष्टि से वो व्युत्थान कहलाएगा। इसी प्रकार से निद्रा में जो हम अनुभव करते हैं, निद्रा में जिस प्रकार की अनुभूति होती है उस अनुभूति से भिन्न अनुभूति क्षिप्त अवस्था में होती है। जिस प्रकार की अनुभूति क्षिप्त अवस्था में होती है वैसी अनुभूति मूढ़ अवस्था में नहीं होती। इसलिए मूढ़ अवस्था में जो अनुभूति होती है उस अनुभूति से भिन्न अनुभूति क्षिप्त अवस्था वाली होने के कारण से मूढ़ अवस्था की अपेक्षा क्षिप्त अवस्था व्युत्थान है। तो इस रूप में हमें एहसास करना है, अनुभव करना है। और ये पांचों प्रकार की अनुभूतियां अलग अलग अनुभूतियां हैं और आत्मा को अलग अलग प्रकार का ज्ञान होता है इन पांचों अनुभूतियों में। यानी 5 प्रकार का ज्ञान हो रहा है यहां पर। निरुद्ध अवस्था में जिस प्रकार की अनुभूति हो रही है, जो ज्ञान निरुद्ध अवस्था में होता है वैसा ज्ञान एकाग्र अवस्था में नहीं है। और जैसा ज्ञान एकाग्र अवस्था में होता है वैसा ज्ञान विक्षिप्त अवस्था में नहीं है। और जैसा ज्ञान विक्षिप्त अवस्था में होता है वैसा ज्ञान मूढ़ अवस्था में नहीं होता है। और जैसा मूढ़ अवस्था में अनुभव करता है वैसा अनुभव क्षिप्त अवस्था में नहीं करता है। इन पांचों अवस्थाओं में पांचों प्रकार की जो अनुभूतियां हैं, एक अनुभूति की अपेक्षा दूसरी अनुभूति व्युत्थान कहलाएगा, क्योंकि वो विरुद्ध है, विपरीत है। तो एक व्युत्थान अवस्था है और एक निरुद्ध अवस्था है। जैसे बाल्यावस्था अलग है, युवा अवस्था अलग है, प्रौढ़ अवस्था अलग है, वृद्ध अवस्था अलग है। वृद्ध अवस्था में जो अनुभूति होती है वो बाल्य अवस्था में नहीं होती है। जो बाल्य अवस्था में होती है वो वृद्ध अवस्था में नहीं होती है। तो जैसे मनुष्य के शारीरिक अवस्थाओं के कारण से अलग अलग अनुभूतियां व्यक्ति करता है, ऐसे ही मन में भी 5 प्रकार की अनुभूतियां करता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।